तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है। खास दोस्तों इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मधुबाला ब्लाउज बनाना सिखाने वाला हूँ, वह भी दोस्तों डायरेक्ट कपड़े पर। और दोस्तों आप इस वीडियो में हर साइज का बनाना सीखेंगे, चाहे आपका साइज 30 हो, 32 हो, 34 हो, 36 हो, आप हर साइज में बनाना सीखेंगे। तो अगर दोस्तों आप लोग परफेक्ट तरीका से परफेक्ट फिटिंग वाला मधुबाला ब्लाउज बनाना स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप 100% मधुबाला ब्लाउज बिना किसी दिक्कत के बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये मधुबाला ब्लाउज बनाना सिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यही वो कपड़ा है और इसी का मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों ये इसका मेन फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर का। और दोस्तों यह एक पीस है, इसका हमें कुछ पार्ट यूज करना है। और दोस्तों यह उसका अस्तर है, यह भी 80 सेंटीमीटर का है। तो दोस्तों मैं इसी का आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ इसका नाप। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका नाप दिखा दूँ, इससे आप लोगों को आइडिया रहेगा कि मैं कितने पर क्या कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, चेस्ट 33 इंच का है, कमर 28 इंच का है, शोल्डर 11 इंच का है, बाजू का लंबाई जो है वो हाफ स्लीव है 4 इंच का है, और बाजू से आगे का मोहरी का जो गोलाई है वो 5.5 इंच है। आगे से गला 7 इंच रहेगा क्योंकि मधुबाला ब्लाउज में डीप गला ज़्यादा ही अच्छा रहता है। पीछे का गला 10 इंच रहेगा। दोस्तों आपका नाप अगर ये है, इससे मिलता जुलता है तब भी ठीक है, अगर नहीं है तब भी ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेजरमेंट उतना मायने नहीं रखता है जितना कि मायने रखता है इसमें जो यूज होता है फार्मूला। दोस्तों मैं आप लोगों को वो फार्मूला बता दूंगा जिससे आप लोग उस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपका कोई भी साइज हो आप हर साइज में बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें काटना अपना बैक पार्ट, उसके बाद हम लोग काटेंगे फ्रंट पार्ट। तो देखिए कपड़े को हमें इस प्रकार से खोलना है अस्तर को पहले, और इस प्रकार से फोल्ड करके दोस्तों जितना आपका साइज हो आप उसमें एक से दोस्तों आपका जितना भी साइज हो आप उसका चौथाई निकाल कर उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा का मार्क लगाएं। कैसे, जैसे मान लो जैसे दोस्तों हमारा सीना जो है 33 इंच का है, दोस्तों 33 इंच का चौथाई होता है 8.25 इंच। और दोस्तों यहाँ पर आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग 2 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क लगाएं। तो अब दोस्तों ये हमारा टोटल कितने पर मार्क हो जाएगा, 10.25 इंच पर। दोस्तों ये हमने 10.25 इंच पर फोल्ड कर दिया। अब दोस्तों हमारा लंबाई कितना है 13.5 इंच का, दोस्तों हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 14.5 इंच। हम यहाँ से 14.5 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। अब दोस्तों वहीं से हमें आर्म होल का मार्क कर लेना है अपना 5.5 इंच। दोस्तों 30, 32, 34, 36 का साइज है तो आप 5.25 इंच का आर्म होल लगा सकते हैं। अगर मान लो उससे ज़्यादा है आप 38 तक का भी 5.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लो उससे ज़्यादा है जैसे 40, 42 तब आप यहाँ से 6 इंच लगाएं। दोस्तों उससे ज़्यादा नहीं लगाया जाता, नहीं तो आर्म होल में झोल हो जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपने शोल्डर का मार्क करना है। दोस्तों शोल्डर हमारा 11 इंच का है। दोस्तों 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच, लेकिन दोस्तों यह पीछे से हम यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से, और 5.5 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से। देखें 5.5 इंच, 5.5 इंच। अब इसको हमें इस प्रकार से, अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेना है ऐसे। यहाँ से हम गोलाई देंगे 1 इंच पर। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने बैक गले का मार्क करना है। दोस्तों बैक गला हमारा 10 इंच का है तो हम यहाँ से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से 3 इंच पर। और ऊपर से जब रखेंगे तो हम 2.5 इंच पर रखेंगे। आप दोस्तों गले में अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। दोस्तों बैक पार्ट में कोई भी
चेंजेस नहीं करना पड़ता, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज काटते हैं उसी प्रकार से काटा जाता है इसका भी। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना है कटिंग। अब दोस्तों हमें काटना है इसका फ्रंट पार्ट, लेकिन दोस्तों फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले हमें एक पेपर की जरूरत पड़ेगा। इससे दोस्तों क्या होगा कि आपका कपड़ा वेस्ट भी नहीं जाएगा और दोस्तों आप इसको अच्छे से बना लेंगे। अब दोस्तों देखिए, आपको इस प्रकार का एक पेपर ले लेना है। आप न्यूज पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आपके पास इस प्रकार का चार्ट पेपर हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों अपना ये बैग उठाना है हमें, कुछ भी ज्यादा दोस्तों इसमें टिम टाम नहीं करना है, बस इसको इस प्रकार से बराबर से रख देना है। देखें, अब दोस्तों यहाँ से हमें आर्म होल वाला पॉइंट उठा लेना है। यहाँ से हमारा शोल्डर वाला, दोस्तों यहाँ से आर्म होल वाला पॉइंट उठाना है हमें, और ये लंबाई वाला, और यहाँ से नेक गले वाला। दोस्तों मैं एक चीज अभी बताना आप लोगों को भूल गया था। दोस्तों यहाँ से देखें, हमने यहाँ से सीना कितना 34 इंच का 33 इंच का हमारा सीना था, तो दोस्तों हमने यहाँ से 8.25 इंच लिया। लेकिन दोस्तों हमारा कमर जो है वो 28 इंच का है, तो 28 इंच का चौथाई होता है 7 इंच। दोस्तों 7 इंच हम यहाँ से लिए हैं, और 1 इंच हमने यहाँ से देखिए डाट वाला लिए हैं, जो हमारा डाट यहाँ पर पड़ता है पीछे, उसके लिए है हमारे 1 इंच। आप लोगों को कहीं ये ना लगे कि हमने डाट वाला लिया ही नहीं है। आप यहाँ डाट इस प्रकार से स्टिच कर सकते हैं, तभी आपका निकल जाएगा, या तो फिर आप इस प्रकार से मार्क करके भी स्टिच करें, तभी वही बात होगा। अब दोस्तों देखिए, अब हमें इसको इस प्रकार से स्टिच करना है ऐसे, और ये रहा हमारा आर्म होल वाला। यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया है, तो यहाँ से भी 5.5 इंच लेंगे इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से स्टिच करेंगे। अब दोस्तों हमने उसमें आर्म होल 1 इंच पर लिया था, लेकिन दोस्तों हम जब फ्रंट वाला काटेंगे तो इसको 1.25 इंच पर लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि आगे से पीछे से आगे वाला आर्म होल थोड़ा छोटा रहता है, देखिए थोड़ा गहराई में रहता है। अब दोस्तों देखें, अब हमें यहाँ से 1 इंच बढ़ाना है नीचे की तरफ इस प्रकार से, और यहाँ पर हमें 1 इंच इसको बढ़ा देना है ऐसे। जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे तब, बैक कटिंग करेंगे तब 1 इंच से बढ़ता है, लेकिन जब अब टोटल अगर मिलाओ समझ लो हमारा 2 इंच बढ़ेगा फ्रंट में। अब दोस्तों देखें, हमारा कमर कितने का था 27 इंच का, दोस्तों हमारा कमर कितने का था 28 इंच का, तो हम यहाँ से 28 इंच पर मार्क करेंगे। 28 इंच की चौथाई होता है 7 इंच, और दोस्तों यहाँ पर हमारा 1.25 इंच का प्लेट आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा 33 का साइज है। अगर मान लो ये साइज हम 36 का बनाते हैं, 38 का बनाते हैं या 34 का बनाते हैं, तो यहाँ से 1.5 इंच, 2 इंच, 2 इंच ऐसा छोटा साइज बड़ा साइज हिसाब से हमारा यहाँ पर प्लेटें पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ से हमें लेना है अपना 1 इंच 2 इंच जो भी आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आप उसको एक्स्ट्रा लें, उसको इस प्रकार से स्टिच करना है ऐसे। अब दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स देखें हमें करना क्या है, हमें इसको ये जो हमारा जहाँ से गला वाला है, देखें हमने यहाँ से 2.5 इंच गला निकाल दिया, और दोस्तों जो हमारी ये 3 इंच बचा है उस 3 इंच को हमें इस प्रकार से
मार्क करते जाना है ऐसे। दोस्तों ये मार्क कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमारा आर्म होल की गोलाई हो, यहाँ तक। देखें दोस्तों ये साइज किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है साइज के हिसाब से। मान लो अगर आप शोल्डर ज़्यादा ले रही हैं तो आपका ये साइज थोड़ा दूर से लगेगा। अगर मान लो आप शोल्डर थोड़ा कम से ले रही हैं तब भी ये साइज आपका थोड़ा कम से लगेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों देखें हमें यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करना है इसे, और 2.5 इंच पर यहाँ से। इसको आप पूरा स्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ से हमें 1.25 इंच पर एक मार्क करना है, इस प्रकार से उठा देना है जैसे हम बेल्ट लगाते हैं ऐसे। अब दोस्तों हमें यहाँ सामने से 3 इंच 3 सूत पर एक मार्क करना है इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, समझने वाली बात है दोस्तों। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर हमने 3 इंच 3 सूत पर कैसे किया। तो दोस्तों जितना भी साइज हो आपका, जैसे मान लो आपका साइज 33 का है, 33 भागे 10 करेंगे तो हमारा आएगा 3.3 इंच। अगर मान लो यही साइज हमारा 34 का होता तो 34 भागे हम 10 करते तो हमारा आता 3.4 इंच। अगर 36 का है तो 36 भागे 10 करेंगे तो हमारा आएगा 3.6 इंच। दोस्तों जो ये निकल कर आता है साइड में वही यहाँ से आगे से लगाया जाता है। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ से 3.3 इंच पर 3 इंच 3 सूत पर हमने मार्क किया। अब दोस्तों यहाँ से देखिए हमारा जहाँ से हमने शोल्डर लिया है, गला हमारा मार्क किया है, वहां से हमें अपने मेन टक्स का मार्क करना है। दोस्तों हमारा मेन टक्स यहाँ से आएगा 10 इंच पर। किसी किसी का दोस्तों 10.5 इंच पर आता है। दोस्तों अगर मान लो आपका साइज 34 हो, 36 हो, 38 तो आप यहाँ से 10.5 इंच पर भी मार्क लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमें 3 इंच 3 सूत पर यहाँ से मार्क करना है और इसको इस प्रकार से स्ट्रेट करना है ऐसे, तो इसको पूरा स्ट्रेट कर दें ऐसे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने 1.25 इंच डार्ट के लिए छोड़ा था अपना। दोस्तों वही 1.25 इंच हमें यहाँ पर 2 भागों में बांट देना है। आप 1.25 इंच ना करके अगर 1.5 इंच पर लगाएंगे तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि डार्ट जितना ज्यादा रहता है उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ब्रश नीचे खिसकता नहीं है। आप 1.25 इंच 1.5 इंच तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो साइज बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब दोस्तों देखें ये जो हमारा है ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक का ये जो पॉइंट है इसको हमें नापना है इस प्रकार से। तो 2.5 इंच एक सूत आ रहा, तो हम 2.5 इंच एक सूत इस प्रकार से करते जाएंगे और शेप गोलाई देते जाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर लाकर मिला देना है। देखें ऐसे। अब दोस्तों यहाँ से हमें अपने गले का मार्क करना है। गला हमारा 7 इंच का था, तो दोस्तों हम यहाँ से 7 इंच को मार्क करेंगे। दोस्तों आप गला अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैं करूँ वही करें आप। इस प्रकार से ये हमारे गले का शेप हो गया। और दोस्तों इसको हमें हल्का सा अंदर की तरफ कर देना है ऐसे। अब दोस्तों देखें यहाँ पर, यहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्क करना है, एक पॉइंट बना देना है इस प्रकार से। तो इसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्लेट आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा आधी इंच का ऐसे। से दोस्तों जो हमारा ब्रेस्ट रहता है उसमें थोड़ा उभार ज़्यादा रहता है, इसके लिए। अब दोस्तों यह हमारा मार्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हमें कर देना है इस पर कटिंग। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट पर अगर दिक्कत हो रही है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं।
दोस्तों आज जब पहली बार बनाएंगे तब आप लोगों को इतना टीम टाम करने की जरूरत होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आप लोगों के लिए भी यह रेगुलर हो जाएगी, जैसे हम लोगों के लिए है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार से कटिंग हो गया। अब दोस्तों हमें देखें यहाँ पर ये हमारा प्लेट है, कुछ क्लोज हो जाएगा इस प्रकार से, देखें ऐसे। और ये प्लेट भी इस प्रकार से बंद हो जाएगा। तो अब दोस्तों हमें इस फर्मे को रखकर है अपने अस्तर पर कटिंग करना है, इसको लेकिन क्लोज करना ही ऐसे ही इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमें इसको रखकर एकदम तो जैसा हमारा है वैसा हमें मार्क कर देना है। ये जो हमारा नीचे है, नीचे की तरफ हमें नहीं बढ़ाना है, जो साइड में है यहाँ पर हमें बढ़ाना है इस डार्ट से, इस प्रकार से। आप जितना मार्जिन ले रहे हैं सिलाई में उतना बढ़ाएं, आधा इंच ले रहे हैं तो आधा इंच बढ़ाएं, 1 इंच ले रहे हैं तो 1 इंच बढ़ाएं, या 2 सूत ले रहे हैं तो 2 सूत बढ़ाएं। देखिए दोस्तों हमने नीचे की तरफ नहीं बढ़ाया है बिल्कुल भी कटोरी में, सिर्फ हमने साइड में बढ़ाया है। अब दोस्तों हमें इसको उठाना है, इसको इस प्रकार से क्लोज ही रहना है, रख देना है, बाकी जैसा है वैसा मार्क कर देना है। इसमें दोस्तों हमें सिर्फ ये जो है साइड में यहाँ पे बढ़ाना है बस, और कहीं नहीं बढ़ाना है, जैसा है हमें सिर्फ कटिंग कर देना है। देखें दोस्तों नीचे हम इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं इस कटोरी के, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसके लिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट का अस्तर भी कटिंग हो गया। अब दोस्तों हमें काटना है इसका बाजू, जो हम यहाँ से निकाल लेंगे। दोस्तों हमारा बाजू था 4 इंच का, तो यहाँ से 5 इंच का मार्क करेंगे।
यहाँ से 2.5 इंच डाउन करेंगे और इस प्रकार से आगे से 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों जितना आपका आर्म होल हो आप उसमें से 1 इंच प्लस करके इस प्रकार से सामने से 1 इंच 1.5 इंच प्लस करके आप इस प्रकार से मार्क लगाएं, आपका एकदम परफेक्ट आएगा। ऐसे इसका शेप दे दें। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। देखिए एक बाजू में हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा इस प्रकार से उस तरफ। दोस्तों जितने हमारे पार्ट हैं हमें इसको अपने मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेना है। चलिए मेन फैब्रिक पर कटिंग करते हैं, उसका हम लोग इसका स्टिचिंग करते हैं। तो देखें इस प्रकार से दोस्तों कभी मेन फैब्रिक कटिंग करें तो अस्तर जितना हो उससे आप 2-2 सूर बढ़ाकर कटिंग करें। इससे दोस्तों आपको कोई मान लो गलती होता है तो आप उसको सुधार सकते हैं। देखें मेन फैब्रिक हमेशा अस्तर से बड़ा करता है। ये दोस्तों इस बंद साइड हम अपनी तरफ रखे हैं। अब दोस्तों जो हमारा कटोरी वाला है हम इस कपड़े का लगाएंगे। अब दोस्तों इसका मेन फैब्रिक और अस्तर सब तो कटिंग हो गया। अब हमें करना है इसका स्टिचिंग। तो इसका स्टिचिंग चलिए मशीन में चलकर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसका स्टिचिंग सिखा रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखें, तभी आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा। दोस्तों आप ब्लाउज स्टिच करना कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप पहले बाजू बनाएं या बैक बनाएं या फ्रंट बनाएं। दोस्तों बनेगा आपका ब्लाउज ही। आपको जो इजी लगे वो तरीका यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं जो तरीका यूज करता हूँ, सबसे पहले बाजू बनाता हूँ, फिर बैक पार्ट, फिर उसके बाद उसका फ्रंट पार्ट, फिर ज्वाइंट करता हूँ, उसके बाद तैयार हो जाता है। ये दोस्तों है मेरा तरीका। और दोस्तों बाजू बनाने के लिए देखें, सबसे पहले हमें इस प्रकार से रखना है और दोस्तों आधा इंच किताब लेकर हमें एक साइड से सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से खोलना है और यहाँ पर नाखून लगा लेना है। उसके बाद इसको पलटकर चारों तरफ से पक्का कर देना है। अब दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा चारों तरफ से हमें उसको काट कर निकाल देना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से फोल्ड करके यहाँ पर एक चटका लगा देना है सेंटर पर।
अब दोस्तों यह बाजू हमारा एक तैयार हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से हमें दूसरा वाला बनाना है। तो देखिए दोस्तों हमने दोनों बाजू तैयार कर लिया है और दोस्तों इसको रखना है साइड में। दोस्तों ये हम बना रहे हैं बैक हुक वाला। तो देखिए दोस्तों नॉर्मल से हमने जैसा गला बनाया था वैसे हमने गला बना लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, देखें इस तरफ से हमें आधा इंच किताब लेकर एक सिलाई लगा देना है। जैसे कि दोस्तों हमने देखें यहाँ पे सिलाई लगा लिया है आधा इंच किताब लेकर। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से खोलना है और यहाँ पर हमें आधा इंच किताब लेकर सिलाई लगा देना है। क्योंकि दोस्तों ये हम नीचे तुरपाई वाला नहीं बना रहे हैं इसलिए, लेकिन दोस्तों इसका फिनिशिंग एकदम तुरपाई वाले जैसा ही रहेगा। आप इसी प्रकार से बनाएं। देखें इस प्रकार से ओपन कर लें, उसके बाद यहाँ पर आधा इंच किताब लेकर सिलाई लगा। अब दोस्तों इसका जो फिनिशिंग रहेगा एकदम तुरपाई वाले जैसा रहेगा, भले हम तुरपाई नहीं किए हैं। अब दोस्तों इसको इस प्रकार से हमें फोल्ड कर देना है। देखें जहाँ से हमने सिलाई लगाया था वहीं से हमें फोल्ड करना है। ये जो दोबारा हम सिलाई लगाए उसमें नहीं फोल्ड करना है, नहीं तो आपका छोटा बड़ा हो सकता है। अब इस प्रकार से बराबर कर लें ऐसे। देखिए दोस्तों हमने यहाँ से जो हमने अभी सिलाई लगाया है तुरंत उस पर नहीं फोल्ड किया, जो हमने पहले किया था उस पर किया, जो हमने आधा किताब लिया था उस पर फोल्ड किए हैं। अब दोस्तों हमें जैसा हमारा गला है हमें गले की चारों तरफ से सिलाई लगा देना है। दोस्तों अगर आपको हुक और हाई वाला पट्टी बनाना आता है, बैक पार्ट बनाना आता है हुक वाला, तो आप इसको स्किप करके आप थोड़ा आगे पॉइंट पर जा सकते हैं। अब दोस्तों हमें गले को कटिंग कर देना है, यहाँ से काट के निकाल देना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर बाकी गले को कटिंग कर देना है। अब दोस्तों हमें गले के चारों तरफ से छोटे छोटे चटके लगा देना ताकि हमारे जैसे शेप रहे वैसे बिल्कुल आए। ये लगाना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब इसको हमें पलट देना है। अब देखना दोस्तों कितना अच्छा फिनिशिंग आया इसका। और दोस्तों इस प्रकार से हमें बराबर करके और गले पर हमें एक सिलाई लगा देना है। दोस्तों बराबर करके हमें सिर्फ नीचे की तरफ देखिए, हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ये जो इधर साइड साइड में वहाँ पर सब सिलाई लगाकर उसको पक्का कर देना है। अब फ्रेंड्स जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से हमें उसको काट कर निकाल देना है। देखिए दोस्तों कितना अच्छे से फिनिशिंग से बनके तैयार हो गया है, बिना हमने यहाँ पर तुरपाई किए। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से फोल्ड करना है ऐसे। एकदम बराबर करके, और दोस्तों यहाँ पर हमें एक मार्क लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें रखना है, गला हमारी तरफ रहे, ये देखें ये शोल्डर वाला हमारी तरफ रहे एकदम। और दोस्तों जो हमारे दाहिने हाथ पर पड़ेगा ये वाला, उसको हमें बड़ा काटना है थोड़ा, और जो लेफ्ट में है पड़ेगा उसको थोड़ा छोटा काटना है ऐसे 2 सूत, ज़्यादा नहीं। देखें इस प्रकार से 2 सूत बड़ा काट देना है, उसको छोटा काट देना है। और दोस्तों इस प्रकार से अस्तर लें। दोस्तों जो हमने बड़ा काटा था उसमें हमें अस्तर वाला सिर्फ लगाना है। इस प्रकार से करके आप यहाँ पर रखकर
200 तो हमने ज़्यादा काटा था, तो 200 पर हम सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर नाखून लगाकर एक सिलाई इस पास अस्तर पर लगाना है। अब दोस्तों इसको हम इस प्रकार से अंदर करके और यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों इस प्रकार से देखें, एक अस्तर वाला और एक हमारा मेन फेब्रिक दोनों लेना है। इसके चारों तरफ से उसको पक्का कर देना है। एक और ले लेना है और इसका देखें 4.5 रखें इस तरफ से और इस तरफ से 4 इंच। तो यहाँ छोटा बड़ा भी हो सकता है। जैसे मान लो आप अभी हम इसको इतना चौड़ा बनाए हैं, मान लो आप कहीं 2 हुक वाला बनाएंगे तो आपका थोड़ा और भी चौड़ा या पतला हो सकता है। इस प्रकार से एक तरह से फोल्ड करके बराबर से रखना है और यहाँ पर आधा इंच दाब लेना दोस्तों, नहीं तो आपका भसक भी सकता है। दोस्तों आधा इंच दाब इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर खिंचाव पड़ता है, तो यह भसके ना इसलिए। और दोस्तों आप ये बिल्कुल भी ना करें कि ये छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ बढ़ जाता है। इस प्रकार से करके यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, इसको ले जाकर कर देना है। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है आप वहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, उसके आगे पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। अब यह बनकर हमारा तैयार हो गया। यहाँ पर लग जाएगा हमारा काट। दोस्तों यह डाट आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाना है इसका फ्रंट। तो सबसे पहले जो हमारा ये डॉट्स पॉइंट है इसको हमें एकदम बराबर कर लेना है दोनों तरफ से। देखिए इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से रखकर है। देखिए दोस्तों अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ से हमें इस प्रकार से हमें रखना है और यहाँ पर हमें इस प्रकार से जो सूट का दाब लेकर इस प्रकार से सिलाई लगाना है, उसका इसको पलट देना है। यहाँ पर दोस्तों चक्का लगा देना है, सिलाई कटे ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर नाखून लगाकर इसको पलट देना है। अब दोस्तों इसको चारों तरफ से हमें पक्का कर देना है। अब दोस्तों इसके चारों तरफ से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको काट के निकाल देना है। दोस्तों जो हमारा चटका लगा था उसको गांठ वाले को चटका लगा देना फिर से। अब दोस्तों जो हमारा डाट था हमें उस पर डाट लगा देना है।
दोस्तों देखें, अब इसको ऐसे पकड़ना है ऐसे, तो यहाँ पर सिला लगा देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये पफ्स बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें बनाना है इसका अलग दूसरा पार्ट। दोस्तों इसको इस प्रकार से रखना है, और दोस्तों इसको चारों तरफ से पक्का कर देना है। तो देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार से हमें रखना है ऐसे। दोस्तों जैसे हमने बैक में सिलाई लगाकर यहाँ पर पलट दिया था, उस प्रकार से यहाँ पर भी करना है। इससे दोस्तों आपको पट्टी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही तुरपाई करने की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमें इसको इस प्रकार से नाखून लगा लेना है। इसके बाद यहाँ पर भी स्टिच कर देना है ऐसे फैलाकर। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से पलटना है ऐसे। दोस्तों जैसा है हमारा, हमें चारों तरफ से इसको सिलाई करके पक्का कर देना है। अब दोस्तों हमें साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है और ये वाला पार्ट काट कर निकाल देना है। ठीक है दोस्तों, कितना अच्छे से हमारा बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें इसको इस पर जॉइंट करना है। जॉइंट करने से पहले दोस्तों आप अगर यहाँ पर कोई लेस लगाना चाहते हैं तो लेस लगा दीजिए, वरना आप वैसे रखना चाहती हैं तो वैसे रख दीजिए। तो दोस्तों हमें इसको इतना नीचे रखना है कि जितना हमें गला चाहिए। हमें गला चाहिए था 7 इंच का, तो इस प्रकार से। अब हमें इसको इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे रखकर आधा इंच का दाब लेकर चारों तरफ से इसको पक्का कर देना है, इसमें ज्वाइंट कर देना है। ठीक है दोस्तों, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो जाए। आप इस प्रकार से देखें, आधा इंच पर एक मार्क कर दीजिए। इससे दोस्तों आपको कहीं पर भी ज़्यादा या कम नहीं होगा और आपका अच्छे से एकदम बैठ जाएगा। खींचें बिल्कुल भी ना, देखें इस प्रकार से और इस प्रकार से इस तरफ भी। दोस्तों आप पहली बार बनाएंगे तो आपको इस प्रकार से मार्क करने की ज़रूरत है, लेकिन आप जैसे जैसे बनाते जाएंगे ना तो आपको इन सब मार्कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एकदम रेगुलरली बना लेंगे। देखें, अब हमें कुछ नहीं करना, बस इस पर रखकर ये वाला स्टिच करना है। अब दोस्तों देखें, अब हमें इसको इस प्रकार से रखना है
ऐसे। हमारा गला था 7 इंच का, तो हम 7 इंच का गला इस प्रकार से करेंगे ऐसे। देखें इससे हमारा 7 इंच यहाँ पर आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से इस पर फिट करेंगे। यहाँ पर हमें एक प्रकार से मार्क कर देना है, और उसी प्रकार से इस तरफ भी कर देना है ऐसे। ये दोस्तों क्या है कि जब हम कटोरी ज्वाइन करेंगे, ये वाला जो है, तो ये आगे पीछे हो जाएगा ऐसा ऐसा, तो गला छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से रखना है ऐसे। तो दोस्तों हमें चारों तरफ से इसको इस प्रकार से मिलाते हुए स्टिच करते जाना है। देखिए दोस्तों, एक तरफ से हमने ज्वाइंट कर दिया इस प्रकार से। दोस्तों इस तरफ से हमें ज्वाइंट करना है, अब दूसरी तरफ से। अब देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर रेडी हो गया। अब दोस्तों हमारा जो लेस है, हमें इसमें लेस लगा देना है। ऐसे फोल्ड कर दीजिए लेस लगाने से पहले, इससे दोस्तों इसका रूसा निकलेगा नहीं तो लेस जब लगाएंगे तब निकलता रहता है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और दोस्तों इस प्रकार से हमें लेस लेना है और गले पर लगा देना पूरे में। अब देखिए दोस्तों, कितना अच्छे से हमारा बनकर तैयार हो गया है ये फ्रंट वाला। देखिए कहीं से भी झोल वगैरह नहीं है, एकदम पफ से भी एकदम पूरा निखरा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट को हमें इस प्रकार से रखना है और बैक के इसके ऊपर रखना है इस प्रकार से। और दोस्तों हमें शोल्डर ज्वाइन करना है इस प्रकार से। आधा इंच का दाब लेकर हमें शोल्डर पर सिलाई लगा देना है। दोस्तों इसी प्रकार से इस तरफ का भी ज्वाइंट करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें डबल सिलाई कर देना है।
अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से पीछे की तरफ करके देखें, इसे जो हमारा मार्जिन है इसको पीछे की तरफ करके यहाँ पे एक टाँकी लगा देना है। इससे दोस्तों आपका अगल बगल दिखेगा नहीं और ये एक तरफ सेट रहेगा। पीछे की तरफ करना, आगे की तरफ नहीं। देखें इसी प्रकार से दूसरी तरफ कर लेना है। अब दोस्तों हमें देखें इस प्रकार से करना है, ऐसे बाजू ज्वाइंट करने से पहले। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर देखें हमें बाजू ज्वाइंट करने से पहले एक चीज यहाँ पर करना है। देखें हमें इस प्रकार से इसको ऐसे रखना है, ऐसे एकदम बराबर के नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हमें देखना हमें हमारा आर्म होल देख कितना बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है तो हमें इसको छांट देना है दोस्तों। इससे फिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होता है और आपका शर्ट का सिलाई जो आएगा एकदम स्ट्रेट आएगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ से छाट के निकाल देना है। देखें अब इससे दोस्तों क्या होगा कि आपके फ्रंट वाले आर्म होल में देखिए जो हमारा फ्रंट वाला है यहाँ पर जो हम ज़्यादा नहीं काटे थे और यहाँ से ज़्यादा भी कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारा आर्म होल कुछ इस प्रकार से बनकर रेडी हो गया। अब देखें अब ये एकदम परफेक्ट हो गया है। देखें अब एकदम परफेक्ट हो गया। अब आपका साइड का सिलाई एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप कभी भी बाजू लगाने से पहले इसी प्रकार से करें, आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। देखें इस प्रकार से इस तरफ का भी कर देना है। अब दोस्तों हमें अपना बाजू उठाना है और इस पर ज्वाइंट करना है। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से रखना है और यहाँ पर अपना सेंटर रखकर इसको स्टिच करना है ऐसे। अब दोस्तों देखिए ये हमारा बाजू ज्वाइंट इस प्रकार से हो गया। दोस्तों इसी प्रकार से हमें इस तरफ का बाजू ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों इस तरफ का बाजू हमारा ज्वाइंट हो गया और इस तरफ का ज्वाइंट हो गया। अब दोस्तों हमें करना है इसका फिटिंग। दोस्तों फिटिंग करने से पहले हमें देखें हमें ये जो हमारा रोसा है ये हमारा निकले ना इधर उधर, तो इसको हमें कवर करना है। तो कवर कैसे करना है देखिए इस प्रकार सीधा पहले रखें और यहाँ पे एक सिलाई कर दें। दोस्तों यह कवर करने का बहुत ही आसान तरीका है। और थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बाकी कटिंग कर देना है। सेम दोस्तों इसी प्रकार से इस तरफ करना है। अब दोस्तों हमें अपना फिटिंग करना है, फिटिंग का मार्क करना है। दोस्तों हमारा कमर था 28 इंच का, तो 28 इंच का आधा होता है 14 इंच। हम इस प्रकार से इंच टेप को रखेंगे। तो दोस्तों अब इस प्रकार से हमें टोटल पहले नाप लेना है। 16 है, 16 का आधा होगा 8 पे से निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें 7 इंच इस तरफ 7 इंच उस तरफ कर देना है सेंटर से। और 7 इंच इस तरफ। दोस्तों यहाँ पर मार्जिन थोड़ा कम बच रहा है इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर कवरिंग वाले करे हैं इसलिए। अब दोस्तों हमें अपने सीने का मार्क करना है
जो सीना हमारा था 33 इंच का, जो 33 इंच का आधा होता है 16.5 इंच। तो इस प्रकार से 16.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। देखें दोस्तों, हमारा बाजू था 5.5 इंच का, तो हम यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हमें दूसरी तरफ सिलाई लगा लेना है। देखिए दोस्तों, बिना किसी तरफ के झोल वगैरह का एकदम अच्छे से बनकर ये तैयार हो गया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा हमारा हुक और हाई। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए इधर हमने कवरिंग वाला किया है और सामने से कुछ इस प्रकार से है। देखें तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।